दोस्तों, मित्रों, देशवासियों, हमारी जो त्वरित गति है विकास की, न्यूक्लियर स्पीड से हम आगे जा रहे हैं। कुछ लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं, अवरोध पैदा करना चाहते हैं, अस्थिरता लाना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि भारत इस गति से बढ़ता रहा तो विश्व गुरु निश्चित ही बनेगा। जो लोग अवरोध पैदा करते हैं, जो लोग कहीं से कुछ भी बात उठ जाए उसको प्रामाणिक मानते हैं, I caution the nation, I urge the citizens to be extremely alert at such forces, sinister forces with pernicious designs, their only motto being to destabilize Bharat so that our progress is impeded. मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आज के दिन हर भारतीय संकल्प लेगा, संकल्प होगा, देश विरोधी ताकतों को कुंठित किया जाएगा। कुछ दर्द होता है, कुछ पीड़ा होती है जब अपनों में से कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। समझ में नहीं आता, सच्चे मन से भारतीयता और भारत में विश्वास करने वाला व्यक्ति भारत के सुधार की सोचेगा, सुधार में सहयोग करने की सोचेगा। हो सकता है कमियां हों, उन कमियों को दूर करने की सोचेगा, पर विदेश में जाकर नुक्ताचीनी करना, विदेश में जाकर संस्थाओं के ऊपर वो टिप्पणी करना जो हर मापदंड पर अमर्यादित है, स्वामी जी के इस सोच के विपरीत आचरण है। और स्वामी जी का सोच उस समय था जब विदेशी ताकतें यहां पर हावी थी। ये बयान देना उनके लिए आसान नहीं था। आज तो हम स्वतंत्र हैं, अमृतकाल में हैं। ऐसे अनेकानेक काम हुए हैं जिस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है। 2014 के पहले भारत की स्थिति थी कि हमारी गिनती फ्रेजाइल 5 में होती थी। दुनिया के वो 5 देश, नीचे के पायदान से 5 देश जो दुनिया पर बोझ बने थे, भारत में उनका नाम था। भारत चिंता का विषय बना हुआ था। 1989 में पहली बार लोकसभा का सदस्य बना, केंद्र में मंत्री बना। आंखों से 2 बातें देखी। एक, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। भारत का सोना फिजिकल फॉर्म में हवाई जहाज के माध्यम से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी रखा गया, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज डगमगा रहा था, 1 बिलियन के आसपास था। कितनी बड़ी चिंता का विषय था। आज फॉरेन एक्सचेंज 600 बिलियन से आगे है। आज हम फ्रेजाइल 5 से निकलकर, नीचे की 5 से निकलकर ऊपर की 5 में पहुंच गए हैं। हमने कनाडा को पीछे छोड़ा है, हमने फ्रांस को पीछे छोड़ा है, हमने उन लोगों को पीछे छोड़ा है जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया। और आने वाले 2-3 साल में निश्चित रूप से जर्मनी और जापान भी हमसे पीछे रहेंगे और हम दुनिया में तीसरी नंबर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.